हे गाइस, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आज का व्लॉग ट्रैवल व्लॉग है देवघर की तरफ। तो हम जा रहे थे देवघर, और हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ से देवघर 140 किलोमीटर दूर था, और हमें वहाँ जाने में 2 से 3 घंटे लगे। और बट जाते वक्त बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत हरियाली थी, और बहुत अच्छा लग रहा था जाते वक्त। और ऐसे ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी। हम लोग सुबह 3 बजे उठे थे और 5:30 बजे तक निकल भी गए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे 8 बजे पहुँचे थे, मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे लगे थे। यहाँ हम लोग जा रहे हैं और बहुत देर लगा था। हम लोग तो सो भी गए थे, क्योंकि कभी कभार बाहर का व्यू देख रहे थे, कभी कभार सो रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ भी थे, इस एरिया में बहुत पहाड़ थे, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर देखने पर विंडो से। और हम लोग देवघर जा रहे हैं, जो कि फ़ेमस जगह है। और ज़्यादातर लोग यहाँ सावन में आना प्रेफर करते हैं, बट सावन में बहुत भीड़ रहती है। और हम जब गए थे तब आई गेस मई जून का महीना चल रहा था, तो हम तब गए थे। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं, और सूर्य देव को नमन करते हुए हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था जाते हुए। और यहाँ पर एक मार्केट लगता है, इसे हटिया बोलते हैं। तो उसका भी जो अम, दुकानें थी वो भी दिख रही थी। और सुबह सुबह एकदम जा रहे थे हम लोग, और बहुत टाइम लगा यार जाते वक्त। तो हमने कार बुक की थी, और फिर वहाँ पे जाके जो हुआ हमारे साथ वो हमने सोचा भी नहीं था। मतलब हमको लगा था कि यार वहाँ जाके बहुत मज़ा आएगा, बट ये तो कुछ और ही हो गया हमारे साथ। सो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेन रोड की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मतलब इसके बाद अब ग्रीनरी थोड़ी थोड़ी ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि थोड़ा हम लोग रोड की तरफ आ रहे थे। और ये देखिए, यहाँ हम लोग चल ही रहे हैं, अभी चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और हम लोग तो सो गए थे, इतनी नींद आ रही थी। कार में बैठे बैठे पूरी पीठ भी अकड़ गई थी। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप के मिट्टी के घर रहते हैं, मिट्टी के घर, छपरे डले हुए, जैसे गांव साइड होते हैं वैसे ही यहाँ पे घर होते हैं, वैसे ही। सो ये देख सकते हो आप लोग। और फिर उसके बाद यहाँ पे हाईवे आ गया था। सो हाईवे पे तो यार उतना मज़ा नहीं आया, बट गाड़ी बहुत स्मूथली चल रही थी, तो हमें नींद आने लगी थी बिल्कुल। क्योंकि हाईवे पे बिल्कुल भी ग्रीनरी देखने को नहीं मिली, बस ऐसे साइड में पेड़ दिख रहे थे बस। बट ठीक है, यहाँ पे झारखंड में है हम लोग अभी। सो झारखंड में ठीक ठाक ग्रीनरी है, मतलब बाकी रीजन से तो अच्छी ही है। और यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था हमें। सो यहाँ हम लोग जा रहे हैं, और बहुत सारे पहाड़ भी आए थे बीच में। और वो पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे दूर से देखने पर। उसके ऊपर बादल जैसा कुछ दिख रहा था, और इतने ऊंचे थे कि बादल उनको टच करने लग रहे थे। सो पहाड़ अलग टाइप के थे, मतलब कुछ थे ब्राउन कलर के थे, फिर कुछ ग्रीन कलर के थे, फिर कुछ पत्थर वाले पहाड़ थे। सो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, देखिए आप लोग। और हम बहुत अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, देखिए। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, बट अंदर जाने के लिए हमें ऐसे रोड पर से पहले चलना पड़ेगा। सो हम ऐसे जा रहे हैं, और उसके बाद ना हमने, देखिए, ये देखिए, ये सब है यहाँ का व्यू। और यहाँ पर लोग नहाते हैं, यहाँ पहले नहाते हैं और उसके बाद जाते हैं मंदिर में। सो यहाँ पर लेकिन हम घर से नहा कर आए थे, तो यहाँ हमने नहाना प्रेफर नहीं किया। हमने ये इसके बारे में सोच कर ही नहीं आए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग थोड़ा, मंदिर अंदर साइड था, हमने कई लोगों से भी पूछा, क्योंकि हमें तो पता नहीं था, हम तो पहली बार आ रहे थे। हमने कई लोगों से पूछा कि कहाँ है, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे सीधा जाइए, ऐसे जाइए, वैसे जाइए। हमने वही रूट फॉलो किया और हम चलते गए। और ये जो नहाने वाला जगह था, ये बहुत बड़ा था। और अगर आपने इसकी स्टोरी जानते होंगे तो आपको पता होगा, सो आप कमेंट में बताइए कि ये जो नहाने वाली जगह है इसकी क्या स्टोरी है। फिर हमने ऑब्वियसली थोड़ा फूल माला ख़रीदा। सो यहाँ पे हमने ख़रीदा, और उसके बाद हम लोग जाने लगे। और उसके बाद देखिए, इतनी भीड़ है, बट हमें ये भीड़ नॉर्मल लगी। एट दैट टाइम हमें ये लगा कि ओके, नॉर्मल भीड़ है तो ठीक है क्या। फिर हम ऊपर गए, मतलब हम यहीं से देख रहे थे कि ओके इतनी भीड़ होगी। फिर हम रास्ते में चलते गए जहाँ से स्टार्टिंग आती है। और गाइस, हम लोग गए थे सावन के पहले, और उस वक्त सावन में कितनी भीड़ होती होगी मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ पे एक चंदन टीका लगाने वाले अंकल थे, तो उनसे हमने चंदन टीका वगैरह लगाया।
और वहाँ पे वो मंत्र वगैरह बोल के कुछ टीका वगैरह लगा रहे थे। सो ये लगाने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ते गए। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जितनी जगहें हैं वो पूरी सावन के वक्त भरी रहती हैं, बहुत भरी रहती हैं। मतलब ये आप जगह दिख रही है ना अभी आपको इतनी, उस वक्त जगह भी नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती है। सो ये देखिए आप, और ये जो पूरी जगह है, पूरी जगह भरी रहती है। ये पूरी जगह जहाँ से रॉड गई है वो पूरी जगह भरी रहती है। ओके, तो हम अभी ढूंढ रहे थे कि कहाँ होंगे लोग। देखिए ये जो 2 रॉड बनी है ये पूरी जगह भरी रहती है लिटरली। अभी हम आगे जब गए थे तो हमें लगा भाई ये कितनी भीड़ है। फिर जब हमने अपने दादा नानी से पूछा तो वो बोल रहे थे कि अभी सावन में जो कमरे हैं वो पूरे भरे रहते हैं, और जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं वो भी पूरी जगह भरी रहती है। और कितने लोग आते हैं यहाँ पर पता नहीं। अब मुझे तो लगता है पता नहीं कितने 10-20 हज़ार से ज़्यादा लोग आते होंगे। 10-20 हज़ार तो अभी बहुत कम है। सो उसके बाद अभी हम लोग चल ही जा रहे हैं, मतलब इतनी जगह पूरी भरी रहती है। और अभी हम लोग चल रहे हैं कि कहाँ होगा, जहाँ लोग दिखेंगे वहीं हम लाइन में लग जाएंगे। एंड यहाँ पर हम, ये देखिए ये क्या बंधा हुआ है गाइस, कमेंट में बताइए। मुझे तो लग रहा है ये जो ऐसे वो नहीं बिछाया जाता है प्लास्टिक की कवरिंग वगैरह, मुझे वो लग रहा है। उसके बाद हम लोग अभी चल ही रहे थे, उसके बाद यहाँ पे हमें लोग दिखने चालू हुए, तो हम यहाँ भोले भाले लोगों की तरह बिना कुछ जाने समझे लग गए। बट हमें पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आगे गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लिटरली हम 5 से 6 घंटा लाइन में लगे, हमारी हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद एंड में ढंग से दर्शन भी नहीं हो पाए। मतलब वर्थ तो नहीं कहूँगी, मतलब वर्थ तो था ट्रिप, बट बहुत थक गए थे हम, बहुत थक गए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग बैठने लगे थे और पानी वानी सब पीने लगे थे। यहाँ पे आप लोगों की हालत देखिए। यहाँ पे हमें पता ही नहीं था ये होने वाला है, नहीं तो हम पता नहीं कुछ तो करते ना। उसके बाद लोग पानी वानी सब पीने लगे थे, पूरा हालत ख़राब हो गई थी। और हमें भी बहुत भूख भी लगने लगी थी। मतलब हम 5-6 घंटा लगातार चल रहे थे, रुक जा रहे थे, गर्मी अलग थी। मई जून के महीने में अगर आप इतनी भीड़ में कहीं लग जाओ तो यहाँ पे फिर बच्चों के बैठने की जगह थी। सो यहाँ पे बहुत थक गए थे हम लोग। मतलब हमारे पूरे पैर दर्द हो रहे थे, पूरा हाथ सब, पीठ सब दर्द हो रहा था खड़े खड़े। और बहुत देर तक हम लाइन में लगे थे, 5-6 घंटा लाइन में लगे थे, और यहाँ सब लोग की हालत ख़राब है। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे हम बैठ गए हैं, मतलब इतनी हालत हमारी ख़राब है, और लाइन रुक जा रही थी बार बार। फिर हमारे एंड में हमें दर्शन भी हुए। हमें बार बार लग रहा था कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, बट हम आगे चले ही जा रहे थे। और उसके बाद हमें एंड में दर्शन हुए, बट इतनी भीड़ थी कि हम उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। सो भी देखिए यहाँ बाहर से ये पार्वती जी का मंदिर है, और यहाँ से लोग धागा बंधवाते हैं। देखिए वो रेड कलर के जो धागे दिख रहे हैं, और इसके आगे से ही मंदिर था, और हम यहाँ से जेल जैसा बना हुआ था, यहाँ पे अटक गए थे, धूप लगा रही थी। फिर हमने बाहर निकलते ही सबसे पहले बोला यार चलो कुछ खाते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। सो सबसे पहले तो हमने बोला गुलाब जामुन लाइए आप थोड़ा। उसके बाद हमने और भी चीज़ें खाई पहले, फिर हमने ठंडी ठंडी लस्सी पी, फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी पी। बहुत सारी चीज़ें खाई हमने, बट रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। उसके बाद एक और मंदिर जाना होता है, बासुकीनाथ करके मंदिर होता है। देखिए ये तो पार्वती जी का मंदिर है। उसके बाद ये बासुकीनाथ मंदिर जाना होता है। यहाँ पे पार्वती जी को देखिए जल चढ़ाया, हमने जल वगैरह चढ़ाया, और उसके बाद हम वापस आ गए, और वापस आके हम एकदम रेस्ट मोड में आ गए थे। तो गाइस अगर आपको जाना है तो सावन में मत जाना, उसके पहले भले चले जाना, बाकी आपकी मर्ज़ी, सावन में भी जा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर